अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताने वाले हैं। अपनी हेल्थ बास्केट फैमिली में आके कैसे निरोगी और हैप्पी लाइफ स्टाइल में रहना है, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। डॉक्टर लोगों का तो बिजी शेड्यूल आपको मालूम ही है। डॉक्टर आनंद सर परांडा से बिलोंग करते हैं। उनका वहाँ 40 बेड का हॉस्पिटल भी है। वो वहाँ 21 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने आरोग्य के ऊपर आरोग्यम धन आरोग्यम यह किताब भी लिखी है और बाय पैशन वे हेल्थ के बारे में भी बताते हैं। आप सभी को तो मालूम है, अपना बिजी शेड्यूल इस समय निकाल के हमें अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं डॉक्टर सर का वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर सर हमें अपने हेल्थी और हैप्पी फैमिली के बारे में बताएंगे और हमारे चाय और नाश्ते के बारे में बताएंगे। सर, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर। Yes, good morning all. Thank you Shubhangi madam for such a wonderful welcome for me. चलिए, आज का संडे मॉर्निंग है तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, शुरुआत करने से पहले हम बोलेंगे कि भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश एक संस्कृती एक जगाने भारत आमचा देश। भारत जननी एक उदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, आज जो भी आपका वक्त 40 मिनट आप देने वाले हो, इसमें सच में आपका जो दृष्टिकोण है अपने प्रति, अपने फैमिली और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो नातेवाईक है, उनके हेल्थ के प्रति आपका जरूर बदल जाएगा। सभी ने डायरी पेन लेके बैठना है, ज्यादा ज्यादा जनों ने कैमरा ऑन करना है, जो भी कुछ है वो लिख के रखना है, और आखिरी में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके मन में जो भी डाउट्स है उसके लिए। अगर आप आखिरी तक बने रहेंगे तो लास्ट में आपको हमारे शुभांगी मैडम कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट अनाउंसमेंट करेगी। वो भी एक आपके लिए इंतुसियाज्म रहेगा। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से ये आता है। गए 3 साल से इस फैमिली से ज्वाइन हूँ। और यहाँ पे मेरा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है, उसके साथ मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था। और यहाँ पे मैं एक सरकारी अस्पताल में गए 16 साल से प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे। तो मेरे कुछ किताबें भी है, आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ये आप नेट पे भी ढूंढ सकते हो। अभी किसी ने अगर लिंक नहीं दिया हो तो ज्यादा ज्यादा उन्होंने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को लिंक दीजिए, उनको फोन करके अपने इस फोरम के ऊपर बुलाइए। आपका 40 मिनट आपका पूरा लाइफ को जो भी कुछ सिद्धूरी चाहिए आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बनने के लिए यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए, और मैं सभी का फिर से एक बार अपने इस फोरम के ऊपर, हेल्दी वेलनेस फोरम के ऊपर स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। यस। तो देखिए, यहाँ पे गए 3 साल से हम ज्वाइन हुए यहाँ पे। तो पहले डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम थे वो ज्वाइन हो चुके थे ऐसे ही हैप्पी टू हेल्प सेशन में बैठ के, और उन्होंने जबरदस्त उनका 2 महीने में भी 8 किलो वजन कम करके उनका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया था। देखिए किस तरह से। यस। तो आवर पर्पस, मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे आने का जो अपना पर्पस है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। यस, कुर्वन्तु विश्व स्वास्थ्यम। यस, यहाँ पे देखिए, ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारा पुराना फोटो है, अभी ये बढ़ चुका है हॉस्पिटल। और यहाँ पे हर तरह के हम एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ये हिसाब से हम यहाँ पे उपचार देते हैं। यस, देखिए, ये बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी हमारे मैडम को ही मिल चुके हैं, हमें भी मिल चुके हैं। देखिए, ये आरोग्य अमृत का पहला किताब था मेरा, अभी आरोग्य का संविधान किताब है, आपको ये इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के बाद मिल जाएगा। बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी हमें यहाँ पे आने के बाद प्राप्त हुए, क्योंकि अपने आप में जो जैसे सुरवंटाचे फुलपाखरू जो रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर आदमी चला जाता है। यस, पहले खुद में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर बाद में यहाँ पे। देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा भी वजन 87 किलो हुआ था। हालांकि मैं जब जिम करता था, व्यायाम करता था, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सभी कुछ करता था, लेकिन मेरा जो वजन 87 के ऊपर स्टक होकर रुका था, वो 82 और 87 के बीच में ही स्टक होता था। मेरी ऐसी अवस्था हुई थी, देखिए किस किस तरह से मैं 2-2 सिलेंडर के बोझ अपने पेट के ऊपर लेके चलता था, तो मेरे घुटनों में दर्द होता था। बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था मेरा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी लेवल भी। क्यों, खुद मैं डॉक्टर होते हुए भी इमरजेंसी या सब कुछ मैनेज करता हूँ, फिर भी मुझे न्यूट्रिशन का उतना नॉलेज नहीं था। कोविड में मेरा खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे कोविड, यहाँ पे कोरोना, सामान्य, ये सब देखते देखते और उसमें किताबें लिखना, ये मेरे खुद के शरीर के ऊपर से थोड़ा ध्यान चला गया था। हालांकि जिम करता था तो, लेकिन बहुत कुछ
खा भी खाता पीता भी था। तो जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं जिम कर रहा हूँ, जो भी कुछ खा रहा हूँ तो उससे मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि किस तरह से एक आइडियल जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की तहत जो शरीर को लगने वाला जो पोषक संतुलित आहार चाहिए वो मिलता है, और वो लेने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आप देखेंगे किस तरह से हमारी दोनों की जोड़ी चंगू मंगू की लगती थी। हमें कंपटीशन था कि किसका पेट बड़ा है, उस तरह से। ये देखिए, इसका अगर वर्णन करने का रहेगा तो मैं बोलूंगा कि हातपाय दिसती काड्या पोटही भासे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेड में लगता था, खुद को समझता था, लेकिन उतना बड़ा बीमारी का गेट में बन चुका था। और ये जैसे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते हैं, वैसी मेरी अवस्था हो चुकी थी। ये चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप ही इसी अपने फोरम के ऊपर आने के बाद जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार, चाय नाश्ता, जो भी मॉर्निंग में वर्कआउट, जो स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं ना, 20% वर्कआउट और 80% अपना जो सकल संतुलित पोषक आहार काम करता है, तो ये लेने के बाद मैं खुद यहाँ में ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो देखिए, जो हमारा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था। हालांकि बहुत सारे खुद के यहाँ का मेडिकल मेडिकल में से हर बार चॉकलेट लाना, बिस्किट्स लाना, बहुत सारे कुछ वो क्रेविंग स्नैकिंग्स उनको होते थे, इसकी वजह से ये बढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ आने के बाद किस तरह से देखिए, बड़ा बेटा जो छोटा दिखता था वो किस तरह से उसका ट्रांसफर हेल्दी फैट लॉस हो गया, और एक मसल और बोन मास जो रहता है अपना, वो स्ट्रांग बन गया। उसी प्रकार ये हमारी सासू माँ भी है, उनको भी डायबिटीज था, तो उनको भी इंसुलिन के ऊपर से अभी मेडिसिन के ऊपर वो है। धीरे धीरे वो भी जो मेडिसिन खा के वो जो सर्वाइवल मोड के ऊपर है, तो वो मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है और रिवाइवल मोड के ऊपर किस तरह से आना है, ये वो देखने वाले। दोनों बच्चों ने भी हमारा फिजिकली और मेंटली यानी एकेडमिक और जो जो अपना स्पोर्ट्स, ये दोनों में भी उन्होंने जबरदस्त उनका स्टेट लेवल के गोल्ड मेडल्स वगैरह बाकी लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, हमारी जो आइडियल चंगू मंगू की जोड़ी जैसी लगती थी, तो वो किस तरह से एक आइडियल जोड़ी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि किस तरह से देखिए हमारे स्किन में भी जबरदस्ती परिवर्तन हो चुका है यहाँ आने के बाद, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो भी है, ये जो अपना पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना रहता है, तो ये पूरा हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वो आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से, कितना डिवोशन से, किस तरह से 100% आप यहाँ पे मेंटर्स की बात मानते हो, किस तरह से यहाँ पे आप कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी आप में रहती है, उसपे ये सब सभी का अलग अलग प्रकार का अवलंबन रहता है। तो ये टिपिकल रिजल्ट रहता है। तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद तो ये जो अपना फोरम है ये क्या है, तो एक प्रकार का ये न्यूट्रिशन क्लब है। जैसे हम देखते हैं ताश के पत्ते का क्लब रहता है, कैरम बोर्ड का क्लब रहता है, अलग अलग प्रकार के साइकिलिंग क्लब रहता है, हास्य क्लब रहता है, अलग अलग प्रकार के जो भी क्लब्स रहते हैं, जो असेंबलीज रहते हैं, जिसे बोलेंगे हम कि एसोसिएशंस रहते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके मोटिवेशंस या उनके जो उद्देश्य रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। अपना तो यहाँ पे जो उद्देश्य है टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ जाने का। तो यहाँ पे जिस तरह से देखेंगे कि ये सब क्लब, आप बोलेंगे कि ये खाली अपने महाराष्ट्र में चलता है क्या, तो ये महाराष्ट्र में नहीं, तो पूरे इंडिया में नहीं है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे अपने इस फोरम के ऊपर कोई भी नेट के स्वरूप से ज्वाइन हो सकता है, और यहाँ पे नॉलेज भी ले सकता है, और एक्सरसाइज करके अपना एक जबरदस्त खुद का, परिवार का और मित्र परिवार का अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जी सकता है। ये 96 कंट्रीज में ये अपना प्रोग्राम अलग अलग प्रकार का चलता है। तो देखिए किस तरह से अपना जो बेसिक मूलभूत जो रहता है अपना कि कपड़ा रोटी मकान, जिसमें शिक्षण और आरोग्य, तो ये जो है कपड़ा रोटी मकान बाकी ये सभी चीजें तो है, लेकिन हेल्थ के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें तो पता है इस तरह से, अगर हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो हमें पता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और एनी इन्फर्मिटी। देखिए कि ये फिजिकल, मेंटल और सोशल, उसके साथ स्पिरिचुअल यानी शारीरिक मानसिक आत्मिक और सामाजिक स्तुति जो है, और जो भी आपको कोई इंफर्मिटी यानी डिसेबिलिटी जो भी है, क्या कोई अवयव या बाकी कौन सा खराब होना या बाकी इतना ही नहीं है, तो इसका बहुत सारा वाइड इसका मतलब होता है। तो ये यहाँ पे सब हम क्लियर करने वाले हैं कि खाली बीमार पड़ने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना, ये सभी तो करते हैं, लेकिन जो बीमार नहीं पड़ना, जो मेरे खुद का और फैमिली का हेल्थ किस तरह से मेंटेन रहे, उसके ऊपर जो थिंकिंग करता है, वही एक समझदार आदमी बोलता है, ऐसा मैं बोलूंगा। स्कोर ऑफ हेल्थ जैसे देखेंगे कि एक बेसिक
हम खुद को एक थिंकिंग करेंगे कि मेरी सच में हेल्थ अच्छी है क्या, तो उसके ऊपर अगर देखना है तो हमें यहाँ पे कुछ स्कोर दिया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे अभी मैंने बोला था कि हेल्थ में फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल जैसे वेलबींग है मेंटल के साथ। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल में देखे जाए तो जो भी हमारे संस्कृति आयुर्वेद है, तो उसमें बताया गया है कि समदोषा समागणिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। देखिए, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते, यानी स्वस्थ में प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन भी आता है। हमें तो खाली इतना ही पता है कि हमारे शरीर के बारे में, लेकिन शरीर अपने तीन चीजों से बनता है, तीन ऊपर तीन स्तंभ जो रहते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा, ये तीन से हमारा शरीर बनता है। शरीर से होते हैं व्याधि, आत्मा को होता है, जो मन को होता है वो आदि, और आत्मा को होता है अविद्या, जो अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे शरीर और मन के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्कोर ऑफ हेल्थ में क्या है, प्रॉपर जैसे स्लीप आती है क्या हमें, जब हम सोते हैं रात में तो 10 मिनट में हम अच्छी तरह से गहरी नींद में चले जाते हैं क्या, या तान तनाव स्ट्रेस की वजह से मुझे नींद आती नहीं है, इधर से उधर में आधा एक घंटा करवटें बदलता रहता हूँ, इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑलवेज एनर्जेटिक मैं रहता हूँ क्या, सुबह से लेकर शाम तक उसी में एनर्जी लेवल मैं मेंटेन कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे जब हम अपना फ्रेश लेते हैं और उसके साथ जब रहते हैं हम, तो भी एक जबरदस्त हमें एनर्जी मिलती है। और प्रॉपर एपेटाइट है क्या, यानी भूख हमें अच्छी तरह से लगती है क्या, और हमें खाने के बाद अच्छी तरह से डाइजेशन यानी पचन होता है क्या, पचन होने के बाद अच्छी तरह से सुबह में उठने के बाद पेट साफ होता है क्या, पेट साफ तो हर एक दफा प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन जो हमारा प्रॉपर वर्क करता है क्या, यस, आंख व्यवस्थित दिखता है क्या, कान को सुनने को आता है क्या, जबान को टेस्ट अच्छी तरह से आती है क्या, ये सभी जो हमारे सेंसेस रहते हैं वो सभी प्रॉपर तरीके के वर्क कर रहे हैं क्या। हेल्दी रेशियो ऑफ मसल एंड बोन, बोन और मसल के हमारे एक अच्छा हेल्दी रेशियो है क्या। हमारा वजन तो रहता है, मुझे लगता है कि मैं वजन एक ठीक है मेरा, लेकिन उसमें जो हमारा फैट बढ़ चुका है, वेजल फैट बढ़ चुका है, ट्रंक फैट बढ़ चुका है, उसका भी हमारा वेट रहता है। लेकिन जो प्रॉपर वजन हमारा रहना चाहिए वो मसल और अच्छा बोन डेंसिटी का रहना चाहिए। गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी हमारी अच्छी है क्या, अगर हम कहीं 4 दिन बाहर जाते हैं, पानी बदल होता है, घर में आने के बाद या सीजनल चेंजेस होते हैं, तो वहां पे मुझे कुछ थकान महसूस होती है, सर्दी खांसी, बाकी ये सभी चीजें हो जाती है क्या, तो इससे हमें इम्यूनिटी का पता चलता है। स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन, ये हमारी है क्या। अलर्ट एंड पीसफुल माइंड, हमारा जो माइंड है वो पीसफुल और माइंड है क्या, क्योंकि सभी के पास जब हम जाते हैं तो ये सभी वो शांत मन के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। तो इस हिसाब से हम एक अपना खुद का आत्मचिंतन, आत्मशोध लेना चाहिए कि मैं सच में एक हेल्दी है क्या, मेरी फैमिली हेल्दी है क्या, मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हेल्दी है क्या, उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज योर प्रायोरिटी। देखिए, यहाँ पे आने के बाद अपने हमें क्या मिलने वाला है, तो एक तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से हमें एक अच्छा हेल्थ मिलेगा अपना, यहाँ पे एजुकेशन मिलके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, और अच्छी तरह से एक सुबह में जो भी कुछ हमें शरीर के लिए आधा एक घंटा हम देते हैं, तो उससे पूरा 24 आवर्स एक हम पूरा एनर्जेटिक रहते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, वेल बीइंग इज हाफ डन, उसी प्रकार से हमारा काम शुरू हो जाता है और हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क भी हम करते हैं इधर से। तो यहाँ पे देखिए कि ओवरऑल वेल बीइंग, इससे हम नीचे से ऊपर जाएंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए, आजकल की इस T20 की यांत्रिक युग में हमारा शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक तान तनाव बढ़ चुका है, भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है, आधुनिकांचे अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, उसके साथ खेतों में रासायनिक खतों का यूज, और जो भी ये जो कलयुग बोलते हैं ना, उसका जो परिणाम स्वरूप हम में जो षड्रिपु बढ़ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मह, मत्सर, ये षड्रिपु के वजह से जो हमारा आत्मिक गुण जो रहता है, वो परमात्मा और आत्मा दोनों का ही गुण सेम रहता है, हम उसी ईश्वरीय तत्व के अंश है, हम ब्रह्मास्मि तत्व के ऊपर हमें सदा आरूढ़ होना चाहिए। लेकिन हमारे एक्चुअली गुण क्या है, तो हमारे जो सप्त वर्चुअल गुण जो रहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इसके हम भंडार है, लेकिन वो भूलते चले जा रहे हैं और उसकी जगह ये षड्रिपु कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस, तान तनाव, उसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस, उसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो के अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स बोले तो जो दवा गोली से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, वो कंटिन्यू उसको दवा गोली खाना पड़ेगा। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक्स है, थायराइड्स है, आर्थराइटिस है, स्किन डिसीज है, अलग अलग प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर्स है, ये बहुत सारी उसकी रेंज है कि आज ये 21st जो एरा में ये बाहर निकल के आए हैं, और वो सभी को प्रॉब्लमेटिक वो दे रहे हैं पूरे इसके लिए। तो यहाँ पे ऊपर से तो हमें अच्छे लगता है, समझो मैं शुगर बीपी का पेशेंट हूँ और मैं देखूंगा तो अरे मेरा बीपी तो नॉर्मल है, ये गोली खा रहा हूँ, तो ये मैं शुगर की गोली खा रहा हूँ तो मेरा भी शुगर नॉर्मल है। लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल होने की वजह से हम नॉर्मल है क्या,
हमारे अंदर से की जो फीलिंग रहती है यार, क्या जीने की इच्छा ही नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारे संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज भी सुसाइड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि किस तरह से मेंटेलिटी इस हमारे सोसाइटी में बन चुकी है। तो ये सभी क्या है? तो ये ओवरऑल वेलबींग नहीं है, एक प्रकार का मानसिक विकृति है। तो ये अब बनने के लिए यहाँ पे आपको जो भी है वेलबींग जो रहता है, तो यहाँ पे वेलनेस में आने के बाद ही हमें मिलने वाला है। आई हेल्थ, देखिए किस तरह से हर एक ऑर्गन हमें इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आई जो रहता है हमारा आंख, तो उसी के ऊपर ही सब कुछ अवलंबन रहता है। क्योंकि आंखों की दृष्टि ये लॉन्ग टर्म अगर हमारी टिकती है, तो हम बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं। जैसे अभी कल ही हमारी रमाई जयंती हुई थी, जो इसमें भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो भी बोलते थे कि मेरा कौन सा भी अवयव खराब हुआ तो चलेगा, लेकिन मेरी आंख अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो ही टिकूंगा, और उसके ऊपर ही मैं जिंदा रह पाऊंगा। तो इस हिसाब से आय का महत्व इससे इंपॉर्टेंट पता चलता है। और आजकल तो छोटे बच्चों में भी आय का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको आंखों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से मिलने वाला है, क्योंकि हर एक का स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या बहुत सारे कुछ, तो सभी इसके ऊपर ही काम है। तो आय का इम्पोर्टेंस और उसका हेल्थ मेंटेन रखना ये बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है टुडे, डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी एंड फिटनेस, अगर हम देखें किसको नहीं लगता कि मैं दिन भर एक एनर्जी रहूं, फिट रहूं, फाइन रहूं। तो यहाँ आने के बाद आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसे गाइडेंस मिलेंगे कि आप जिंद एक लॉन्ग टर्म या कम से कम सुबह का जब मॉर्निंग कॉल हम अटेंड करते हैं तो दिन भर एक फिट एंड फाइन रहते हैं। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हर एक के घर में कोई ना कोई बच्चा जो हमारा रहता है या खुद हम रहते हैं, खेल खेलते हैं, या कोई उस खेल का परफॉर्मेंस हायर लेवल तक जाने के लिए एक अच्छा सखत संतुलित पोषक आहार का जरूरत रहती है। जब रेस की गाड़ी जब भागती है, तो सभी जो रहते हैं वो टैलेंटेड रहते हैं रेस के लिए, लेकिन कौन सा पेट्रोल कौन सा डीजल उसमें जाएगा, उसके ऊपर कितना माइलेज देगा, वो हिसाब से भी वो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को, मसल्स को, बोन को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हम एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस हम रख सकते हैं। जैसे विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम, या अलग अलग हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एथलेट्स भी इसको अपनाते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं खुद के लिए, अपने देश के लिए। यस, इसी प्रकार से चिल्ड्रंस हेल्थ अगर हम देखेंगे, आजकल देखते हैं तो कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है कि जो बच्चे रहते हैं हमें वो जैसे बोलते हैं ना कि मुले देवा घरची फुले। कुछ दिन के बाद हमें कोई मिलता है हमारा दोस्त, तो बोलता है भाई तेरी तबीयत कैसी है और बाल बच्चे क्या करते हैं, यही पूछते हैं। आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने कमाया है, क्या है, कौन सा बंगला है, कौन सी गाड़ी है, उससे कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रंस हेल्थ की तरफ अगर देखते हैं कि अगर समझो उनको 18 ईयर्स तक, 18 बरस तक अगर उनको अच्छा खान पान अगर अच्छा ये मिलता है, जैसे बड़ी अगर बिल्डिंग खड़ी करने की रहेंगी, तो उसको फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। वीट, वालू, गिट्टी, सीमेंट, या अगर स्टील, ये अच्छा रहता है, फाउंडेशन मजबूत होती है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग हम खड़े कर सकते हैं। तो वैसे बच्चों में अगर उनके 6 बरस के ऊपर अगर अच्छा पोषक आहार मिलता है, अच्छा उसको एजुकेशन मिलता है, अच्छा संस्कार मिलते हैं, तो जिंदगी भर वो खुद के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करेगा, और खुद का नाम देश में और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में वो कर सकता है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग या अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन भी यहाँ पे अच्छी तरह से मिलते हैं, जो हम खुद अपने बच्चों को देते हैं। यस, तो देखिए हार्ट हेल्थ, हमें पता है कि एवरी ऑर्गन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गन में खराबी आ जाती है, तो क्या होता है कि मॉर्बिडिटी आ जाती है, यानी अपंगत्व तो आ सकता है। लेकिन हार्ट एक ऐसा है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो सडन डेथ के चांसेस ज्यादा ज्यादा रहते हैं, जिसको हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से जो हार्ट, जो हम अपने माता के गर्भ में रहते हैं, तो चौथे महीने से वो धड़कना शुरू कर देता है, तो मरते दम तक वो अपना कार्य करते रहता है। तो इसलिए उसका जो मसल्स रहता है, वो हार्ट का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ही हम पूरा लाइफ हम जीते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो 6 से 7 लीटर जो हमारा खून रहता है, वो पूरे अगर रक्तवाहिनियां, अगर आर्टरीज, नर्वस सिस्टम, जो भी हमारे वेन्स है, अगर वो 80,000 किलोमीटर का उसका अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो पूरे पृथ्वी को प्रदक्षिणा हो जाती है। उतने उसमें जो छोटी बड़ी जो हमारी आर्टरीज और वेन्स रहते हैं, तो उसमें से उसको 1 मिनट में 78 टाइम्स उसको पंपिंग करना पड़ता है। इतना वो कंटिन्यू धड़कते रहता है, तो उसकी वजह से उसके बारे में हमें ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज्वाइंट हेल्थ, हमें पता है अगर हम
अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर से कहीं पे जा रहे हैं अपने काम के लिए, और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अगर बीच में उसका टायर पंक्चर हो गया तो हम इच्छित सड़क के ऊपर टाइम पे वहां पे पहुंचते नहीं है। यस। तो उसी प्रकार जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं वो हमारे एक प्रकार के व्हील्स रहते हैं, अगर उसमें स्टिफनेस आ जाता है, दर्द हो जाती है, तो हमारा जो कार्य क्षमता है वो भी कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसीलिए तो बोलते हैं ना कि कामयाबी के लिए हमारे पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा होना चाहिए और जबान पे शक्कर होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर जॉइंट प्रॉब्लम और स्पेसिफिकली ये किनको होते हैं, जो हमारे माता भगिनियां जो रहते हैं जो हमारे घर में, तो वो क्या करती है कि उठने के बाद वही हमारे कुटुंब का मेन कना रहता है, जो रीढ़ की हड्डी रहती है ना हमारी, उसी प्रकार का कुटुंब का वो कना रहती है। और उठने के बाद वो पहले क्या बोलती है कि मेरे पति को काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल पे जाना है, हमारे जो सास ससुर है उसको ये देना है, तो खुद के बजाय वो दूसरों को ध्यान देते देते उसका वेट कब बढ़ता है, पेट कब बढ़ता है, अलग अलग प्रकार की जॉइंट्स प्रॉब्लम कब शुरू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी कब शुरू हो जाती है, ये भी पता नहीं चलता। थोड़े बहुत होते तो वो आंख पे निकालती है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और पूरे घर के ऊपर वो असर उसका पड़ता है। इसलिए तो यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर ज्यादा ज्यादा अपने माता भगिनियों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि न मातु पर दैवतम, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, यानी जहाँ पे उसका थिंकिंग किया जाता है वहां पे देव देखी वहां पे रमन करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा हमारे फोरम के ऊपर 80% महिलाएं रहती है, जो खुद की ध्यान देते देते इस फोरम के माध्यम से जो हमारा टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर जो है कुर्वंती विश्व स्वास्थ्य में, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा वर्क करती है। डाइजेस्टिव हेल्थ, यस, तो आपको पता है अगर कोई पेड़ अच्छा रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म वो ज्यादा ज्यादा दिन तक खड़ा रहना चाहिए, तो उसके जो रूट्स रहते हैं, वो जो मूल जिसे बोलते हैं हम, तो वो अंदर ज्यादा ज्यादा जमीन में अच्छी तरह से रहते हैं, उसका पोषक वो बराबर ले सकते हैं और अपने पेड़ को अच्छी तरह से मजबूत रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर रूपी पेड़ है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक रूट का ही काम करती है, अगर वो अच्छा रहती है तो अच्छा पचन, उसका जो बोलते हैं उसे डाइजेशन, और उसका पोषक तत्व तो न्यूट्रिशन और इलिमिनेशन, ये सभी चीजें अच्छी तरह से होती है। और जिसकी वजह से टॉक्सिन जो रहते हैं हमारे बॉडी के वो बाहर निकल के जाते हैं और बॉडी हमारी फिट एंड फाइन रहती है और इम्यूनिटी पावर हमारे बॉडी की अच्छी रहती है। तो इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक शास्त्र में भी, अभी मैं आधुनिक एलोपैथी ये सभी चीजें हम करते हैं, तो उसमें ये पूरा उपचार उसके ऊपर नहीं रहता है, एक्यूट प्रॉब्लम के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। जो टैबलेट एंडोस्कोपी तक हम गए हैं वो, लेकिन वो निदान है, इन्वेस्टिगेशन है, उपचार नहीं है। तो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम से लेके बहुत सारे ऐसे, एसिडिटी से लेके बहुत सारे बीमारीज है कि जिसके ऊपर कोई भी एलोपैथी की जो दवा रहती है वो लॉन्ग टर्म काम नहीं करती, जब तक गोली खाएंगा एक दिन 24 आवर्स ठीक, फिर बाद में वो शुरू होने वाला है। और ज्यादा ज्यादा जब हम ये केमिकल टैबलेट्स खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा होता है। इसलिए तो हमें यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस मिल चाहिए। और वेट मैनेजमेंट, देखिए मैं खुद डॉक्टर हूँ, आप बोलेंगे डॉक्टर रहते हुए भी ये वेलनेस के ऊपर क्यों आया हूँ, तो डॉक्टर का मतलब ही ऐसा रहता है कि डेकोर, जो ग्रीक वर्ड्स बोलता है कि यानी मार्गदर्शन करता, जो लोगों को बीमार पड़ना नहीं उसके बारे में जो जन जागृति करता है ना, वही सच में डॉक्टर होता है। बीमार पड़ने के बाद तो ठीक है, दवा गोली तो देंगे हम। तो इसी प्रकार से, और हॉस्पिटल का यानी हॉस्पिटलिटी यानी पहुंचार, इस तरह से उसका ये होता है। तो वेट मैनेजमेंट जो रहता है, वजन बढ़ता है तो कोई इंजेक्शन गोली सलाइन या नहीं रहता कि जिसकी वजह से मैं वेट कम करूं। हाँ, ऑपरेशन रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, स्टमक का साइज कट करके बारीक करो, फिर बाद में लाइपोसेक्शन, बाकी ये सभी चीजें अलग अलग, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन इतने हैं कि उसमें जान जाने की भी खतरा रहती है और उसका कोई शॉर्टकट में कोई अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे वेट मैनेजमेंट में जिसका वजन बढ़ता है उसको कम करना, मेंटेन रखना, और जो कम है उसको बढ़ाना, ये सभी चीजें यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम पड़ता है। और ये काम अच्छी तरह से यहाँ पे मिलने वाला है, ये सभी चीजें। और हम तो देखते हैं कि आफ्टर कोविड ये ओबेसिटी, ओवरवेट, ये सभी तो एक कॉमन हो चुका है। और जो हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो बन चुकी है, अलग अलग प्रकार के, देखते हैं कि ग्रामीण भाग में भी पहले हर एक को पानी या बोर से या कहीं से हादसा खुद ये करके अलग अलग प्रकार से लाना पड़ता था। लेकिन हर जगह अभी घर में नल को पानी आता है, अलग अलग प्रकार के खेतों में भी काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपक्रम आ चुके हैं, अलग अलग प्रकार के बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी है। तो जिसकी वजह से लोगों को एक जो शारीरिक कष्ट है वो कम हो चुके हैं। घर में भी अगर देखेंगे तो आधुनिक किचन अगर देखते हैं
तो गृहिणी को कभी वो किचन में इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जगह पे सब ट्रॉलिया में सब रहता है। वुड बस जो पहले होती थी 10 बार चूल्हे पे स्वयंपाक करते करते उठना बैठना, 10 बार टॉयलेट को जाना बाहर बैठना उठना, ये भी बंद हो चुका है, कम उड़ा चुका है अभी। तो एक घुटने को हमारे जो रहता है, एक बार भी नी जॉइंट को उड़क बैठक होती नहीं है, क्योंकि खुर्ची खुर्ची से सोफा, सोफा से हमारा बेडरूम, बेड से लेके ये इसमें सब उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ते हैं। इसकी वजह से ये तो प्रॉब्लम्स कायम 100 रुपये आगे रहने वाले हैं। और खान पान में भी हम देखते हैं किस तरह से बाहर का फास्ट फूड हम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब ओबेसिटी ओवरवेट होके उसके साथ बहुत सारी फौज बीमारियों की एक वातावरण तैयार हो जाता है और बहुत सारी बीमारी वहां पे आते हैं। अगर हम देखते हैं, अभी मैंने बोला कि जो खेत रहता है, खेतों में जो पहले सेंद्रीय खतों का ज्यादा ज्यादा यूज होता था, जो गोमय रहता था, गोमूत्र रहता था, बाकी जो भी सेंद्रीय खत रहते थे उसका ज्यादा यूज होता था। लेकिन आज कल देखेंगे तो ये रासायनिक खतों का ज्यादा यूज हो रहा है। और पहले जो भी रहता था वो रबी और खरीफ ऐसे दो पीक लेते थे, बरस में दो ही। तो यहाँ पे क्या होता था, और फिर बाद में 2-3 महीने जो हमारी मिट्टी है या जमीन है, वो हमारे जो भी ऊन वारा पाउस जो भी रहता धूप, उसके लिए वो खुला छोड़ दिए जाते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि वो जो जमीन है फिर से वो न्यूट्रिशन से भर के आती थी, और फिर बाद में जो भी धान डालते थे वो उसमें न्यूट्रिशन आता था। लेकिन आजकल तो हम पिक ले रहे हैं, एक हुआ कि दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा, और उसमें भी अंतर पिक और अलग अलग प्रकार के रासायनिक खतों से अगर धान भी आती है अच्छी तरह से, तो वो जल्दी से क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर इम्यूनिटी उसकी अच्छी नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के रोग राई बीमारियां उसको भी चले हो जाते हैं। उसकी वजह से वो फवारने अलग अलग प्रकार के विषारी तैयार होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अन्न धान्य रहता है तो वो विषारी तैयार होता है, जो निकृष्ट दर्जे का तैयार होता है, जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो ज्यादा कुछ रहते नहीं है, जिसकी वजह से शरीर में वो चला जाता है और खून में हीट बढ़ा के जो भी कुछ हमारा खून है वो खराब कर देता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के फैटी लिवर से लेके किडनी खराब होना, बाकी अलग अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है, और कम एज में हार्ट अटैक से लेके सभी कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर बाद में जो स्टोरिंग, वही अन्न धान्य जब हम लाते हैं, तो पहले जो कनिंग रहती थी, यानी अलग अलग प्रकार का जमीन में खड्डा करके प्यो बोलते थे उसे, उसमें करंज, नीम, अलग अलग प्रकार के पत्ते डाल के उसमें वो धान रखते थे। और कनिंग में भी गोमय से, यानी अलग अलग प्रकार का वो गायच्या शेणाने जैसे बोलते ना कि सारगुन वहां पे उसमें रखते थे। तो अलग अलग प्रकार की स्टोरिंग नेचुरल थी। लेकिन आज हम पेटी में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसका है वो भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि केले अगर कारपेट में आज रखेंगे तो दूसरे दिन वो पिक के चले आते हैं। अभी आम का सीजन शुरू होने वाला है, तो आम अगर कच्चे तोड़ के लाते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं तो 2 दिन में आम पक के हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो होता है, तो उसमें ग्रोइंग स्टोरिंग में भी सब न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। फिर बाद में घर में आने के बाद जब कुकिंग हमारा शुरू हो जाता है, तो पहले हमारी जो दादा दादी थी तो चूल्हे के ऊपर करती थी गर्म, तो वहां का जो उष्मांश रहता था तो वो 300 से लेके 500 अंश सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि खाना अच्छी तरह से पकता था। और जो हमारे दादा दादी मिट्टी का जो हमारा पॉट था उसमें वो करती थी, खाना पकाती थी, तो वो हाथ से वो नीचे रखती थी। लेकिन आजकल अगर देखेंगे गैस सिगड़ी, उसके ऊपर उसका अगर उष्मांश देखेंगे हम, तो 1300 से लेके 1500 अंश सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और उसमें से भी हम ये कुकर भी कर लगाते हैं, उसमें नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, और वो सीटी मारता है, तो वो इसमें खाना पकता नहीं तो फटता है। तो ये सभी जो प्रोसेस रहता है ग्रोइंग स्टोरिंग कुकिंग में, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है पूरे खत्म हो जाते हैं और बॉडी को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। और पूरी तरह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की तरह बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आज हमें देखने में मिल रहे हैं। तो ये हम किस तरह से एक आइडियल वेट के ऊपर है क्या, फिट है क्या, उसको भी हम एक बार ओवरलुक करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देखिए आपका हाइट कितना है, समझो मेरा हाइट 5.5 है, तो मेरा वजन कितना रहना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में मैं करूंगा तो ये 165 सेंटीमीटर आ जाता है। इसलिए स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रखिए, हम अपने घर वालों का, दोस्तों का भी हम देख सकते हैं। तो उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए मेरा, तो ज्यादा ज्यादा 63, या ज्यादा ज्यादा मैं बोलूंगा कि देखिए किस तरह से फीमेल में आइडियल वेट 18 सेंटीमीटर माइनस 105 अगर करते हैं हम, तो वहां पे आपका जो हमारे माता भगिनी है उनका एक आइडियल वेट मिल जाएगा। और जो मेल्स है उनमें हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 अगर हम करते हैं तो आइडियल वेट आ जाएगा। तो मेरा आइडियल वेट 65 रहना चाहिए, लेकिन मेरा 87 किलो तक हुआ था।
जिसकी वजह से ये कुछ मेरे को प्रॉब्लम शुरू आना शुरू हो गए थे। लेकिन मेरा वजन यहाँ पे, मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके, मैंने भी मेरे आंखों के ऊपर स्कैनर, ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट से लेके, मैं सब कुछ खा पी के भी मेरा वजन 68 तक मैंने कम किया था, लेकिन अभी मेरा 71 और 72 है। लेकिन ये मेरे मसल्स का वजन बढ़ चुका है इस तरह से। यस, देखिए, अगर हम अपने हेल्दी पैरामीटर्स अगर देखते हैं, हम इस कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करके, तो बॉडी फैट क्या है, विजरल फैट क्या है, टंग फैट क्या है, मसल मास क्या है, बॉडी एज, बीएमआर, बीएमआई, ये सभी को आपको पता चलता है। जिस किसी ने आपको लिंक दिया है उसके पास ये मशीन रहेगा, आप जरूर जांच कीजिए। और इसका महत्व क्या है तो हम देखेंगे 1-2 मिनट में। तो जब हमारा टोटल बॉडी फैट है उसमें समझ में आता है, तो 10 से 20% तक वो रहना चाहिए। लेकिन जब हम एक 40% तक हमारा जो बॉडी फैट बढ़ता है, तो अगर थर्मल स्कैन इमेज में हम ये स्कैनिंग करते हैं, तो इस तरह से ये जो पीला दिखता है तो फैट दिखता है, और ये जो ब्राउन में दिखता है तो मसल्स दिखते हैं। तो मसल ये कम होते जाते हैं, वीक होते हैं, और उसके साथ ये फैट बढ़ते चला जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये फैट बढ़ता है, तो एक आयुर्वेद में जब खाना खाते हैं हम, तो पहले रस धातु तैयार होता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 7 धातु उसके ऊपर चले हुए थे। तो उसी प्रकार से जब रस से रक्त, रक्त से मांस, और मांस से जब मेद धातु यानी फैट बढ़ता है, तो उसके आगे के जो रहता है, तो ये फैट में ही स्टोर होके रहता है। जब कोई किसान अलग अलग प्रकार के, जब पहले जो पार्ट बोलते हैं हमारे पास, तो उसमें पानी देता है, वो पानी में न्यूट्रिशन वगैरह दे के सब समझो, तो फिर बाद में ये होने के बाद फिर दूसरी तरफ छोड़ देता है वो, फिर तीसरे पार्ट को छोड़ देता है, ऐसे समझो 7 पार्ट है। तो लेकिन चौथा जो है हमारा मेद धातु, उसमें अगर वो अटक जाता है पूरा, तो जो आगे का है तो वहां तक वो न्यूट्रिशन पहुंच नहीं सकता, जिसकी वजह से अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं के ऊपर परिणाम होता है। और जो घुटनों में दर्द होना, संधिवात होना, दर्द होना, जो ओबेसिटी में रहता है, तो उसको कौन सी भी दवा एलोपैथी में मिलती नहीं, क्योंकि खाली कैल्शियम पेन किलर देने से आगे कुछ नहीं रहता। जब उसका वेट कम होता है, उसका जो फैट में जो डाइजेशन उसका प्रोसेस सुधर जाता है, तो अपने आप ही आगे न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। और जो भी हड्डी में प्रॉब्लम, मेंटेलिटी में प्रॉब्लम, नपुंसकत्व, शुक्र धातु में प्रॉब्लम, जो भी कुछ है, तो अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। यानी कितना गहरा ये डीप ये है। इसलिए आयुर्वेद में इसे मेदो रोग कहा गया है, मेदो रोग। बताइए। तो इस प्रकार से, और ये भी अष्टमहागध में दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत डेंजर रहते हैं, कि जो कम होना इतना इजी नहीं है। तो इसलिए हमें टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरआउट होने के बाद ये एक प्रकार का ये है, मुख्यमंत्री है समझो, तो उसका जो भी कैबिनेट जो रहता है, उसका मंत्रिमंडल, वो उसके साथ आता है। उसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जैसे अलग अलग स्लीप एपनियाज, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, कैंसर तक इसका प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि खुद भी फैट एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करता है, और पूरे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस करके ये शुगर, बीपी, डायबिटीज, बाकी ये जो भी सब चीजें हैं, वो कर देता है। इसलिए इसको हम गंभीरता से लेना चाहिए। और इसी प्रकार से ये जब बढ़ता है, तो इसका वजन जो हमारे घुटनों के ऊपर चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, और पेन घुटनों में शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये इसलिए हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ये हुआ बॉडी फैट। फिर बाद में अगर हमें कभी कभी क्या होता है, कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करने के बाद ये पता चलता है कि थोड़ा बहुत बॉडी फैट हमारा ठीक भी रहता है, तो लेकिन विजरल फैट हमारा बढ़ा है। यानी विजरल फैट यानी जो विजरा, यानी जो सॉफ्ट टारगेट ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जो हमारा ब्रेन से लेके, किडनी से लेके, हृदय से लेके, लीवर से लेके, स्प्लीन्स, जो भी हमारे बड़े छोटे हाथ, उसके ऊपर जो ये ओवरलोड होता है अपना विजरल फैट, तो ये इसका प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब हार्ट के ऊपर ये विजरल फैट बढ़ता है, तो और उसको एक बर्डन आ जाता है। समझो किसी आदमी को एक बड़ी सी चादर दिया जाए, और उसको काम करने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या होता है कि वो फ्रीली वो वर्क नहीं कर सकता, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। फिर बाद में वही चर्बी अगर हमारे जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें अगर कोटिंग होता है, तो क्या होता है कि वही पानी वहां से जाने की वजह से, डायमीटर उसका कम होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, पंपिंग जोर से करना पड़ता है उसको खींचने के लिए। और जब हमारा वेट भी बढ़ता है, तो क्या होता है कि हर एक 5-10 किलो जब वजन बढ़ता है, तो 101,400 लीटर हमें दिन भर में खून पुरोठा उसको ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए और वेट और एक्स्ट्रा वर्क भी उसको करना पड़ेगा अपने हार्ट को। यानी एक तो और लोड उसके ऊपर, फिर बाद में रेजिस्टेंस,
उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क, उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन काम जल्दी से निकल जाता है। यस, तो यही प्रकार रहता है, यानी वजन बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है आप खुद ही सोचिए। जैसे फैटी लीवर, फैटी लीवर का आपको पता है कि जो लीवर का काम है, तो वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में जो भी कुछ खाने के बाद उसमें टॉक्सिन्स आते हैं उसको डिटॉक्स करना, और पूरे बॉडी में उसको बाइल जूस सीक्रेट करके उसको अच्छी तरह से फैट जो रहता है वो पचा के शरीर में अच्छी तरह से और कुछ स्टोरिंग का भी काम करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, बाकी का ये गोडाउन का भी काम करता है। लेकिन फैटी लीवर होने की वजह से उसकी जो कार्य है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिर पचन व्यवस्थित नहीं होता, डाइजेशन ठीक नहीं होता, फिर बाद में न्यूट्रिशन शरीर का ठीक तरह से नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, उसकी वजह से हमें पाइल, फिशर, फिस्चुला, ये सभी चीजें आगे का शुरू हो जाना शुरू होती है। यानी खाली एक लीवर पूरे शरीर के ऊपर किस तरह से असर कर सकता है हम ये देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लंग्स है, फैटी लंग्स होते हैं, तो सांसों लेते तो जब चलते हैं हम तो दाह भरती है, सांस लेती है। अगर हम कोविड में देखें कि किस तरह से ये लंग्स का इंपॉर्टेंस रहता है, उसकी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहती है लंग्स की, तो हमें घर में अगर 4 आदमी 5 आदमी है तो 2 को कोरोना होता है, 3 को नहीं होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे व्याधि प्रतिकार शक्ति अच्छी रहने की वजह से। अभी तो एचएमपीवी वायरस आ रहा है, बरोबर है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो अभी आ रहा है नया, तो उसकी वजह से भी हमें इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमें लंग्स हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, और अपने यहाँ पे होता है। तो ये अगर हम देखते हैं ट्रंक फैट, ट्रंक फैट उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मली 10 से लेके 15 तक होना चाहिए। और अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो जो भी हम बोलेंगे कि ट्रंक बोलने के बाद जो हमारा शोल्डर जॉइंट है और जो हिप जॉइंट है, यानी खांधे से लेके खुबे तक जो बीच में का प्रदेश है, यानी महाराष्ट्र में रहने के बीच में का जो मध्य प्रदेश रहता है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ता है तो इसे ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक यानी संदूक। पहले लोग प्रवास को निकलते थे तो संदूक उठा के ले जाते थे, अगर उसमें बहुत सारा अगर सामान है, वो जड़ हो गई तो हमारा प्रवास जो रहता है वो ठीक तरह से होता नहीं है, क्लेशदायक दुखदायक प्रवास होता है। तो उसी प्रकार से ट्रंक में अगर ज्यादा हमारा बढ़ोतरी होती है तो भी क्या होता है कि हमारा जो लाइफ का प्रवास है वो ठीक तरह से होता नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ट्रंक बढ़ते जाएगा उतने 1 इंच ट्रंक में 10% हार्ट अटैक के चांसेस हमारे बढ़ता है। इसलिए कमर का कमरा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। एप्पल आप खा सकते हो लेकिन एप्पल जैसा आप दिख नहीं सकते, नाशपाती जैसा रहना चाहिए, सिंह कटी जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से। क्योंकि ये ट्रंक फैट बढ़ता है तो जो हमारे विजरल ऑर्गन्स रहते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर अगर प्रेशर आता है तो वो ठीक तरह से काम करते नहीं, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से लेकर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हमारे शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा ये फैट कम होते होना चाहिए, ट्रंक फैट रहने दो, विजरल फैट रहने दो, बॉडी फैट ये प्रमाण में रहना चाहिए। तो ये जब मसल्स देखिए किस तरह से मसल मास जो हमारा रहता है किस तरह से रहना चाहिए, कि जो हमारा मसल मास जो हमारे मैंस में कितना रहना चाहिए, कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा कितना है। तो वहां पे जो मेल का है वो 33 से लेके 36, 33 से लेके 36 उतना मसल मास हमारा रहना चाहिए। और जो हमारे माता भगिनी है उनमें 30 से लेके 33 तक मसल मास रहना चाहिए। लेकिन जब हम बैठते हैं हमें लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन वहां पे पता चलता है कि अरे मेरा फैट ही बढ़ा है और मेरा जो मसल्स है वो बहुत कम है, 22 आया है, 23 आया है। तो उसके ऊपर आदमी सोचने लगता है कि मेरा ये फैट कैसे कम हो और मसल कैसे डेवलप हो, उसकी वजह से ये हमें सब देखना पड़ता है उसी प्रकार से। और जब हमारे मसल्स बढ़ते हैं तो फैट को डिग्लूट करते हैं, यानी फैट को अपने आप बीएमआर हमारा बढ़ता है तो फैट डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो फैट बढ़ता है तो फैट फैट को अट्रैक्ट करता है और एक्यूमुलेशन होते चला जाता है, और ये विशेष साइकिल आगे चलती जाती है, अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बीमारियां भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बीएमआई जो उसके ऊपर हम देखेंगे, तो बीएमआई हमारा जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो हम खुद का देखना चाहिए, वो उसकी वजह से हमारी आंखें खुलती है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे क्या होने वाला है। 20 से लेके 23 तक अगर बीएमआई नॉर्मल बताया गया है, उसमें हमारा मेंस्ट्रुअल से लेके सभी जो हमारे सप्त धातु जो रहते हैं, जो सब हमारी जो बॉडी सिस्टम है अच्छी तरह से काम करती है, ये एक टूल है वो देखने के लिए। लेकिन जब वो कम रहता है तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसे हम अपतर्पण जन्य व्याधि बोलते हैं, कि उसका न्यूट्रिशन नीचे लेवल तक गया है, उसका बॉडी में अच्छी तरह से ये रहने की वजह से क्या होता है कि जो भी कुछ हमारा सिस्टम बॉडी का है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव जो भी, तो वो काम करना ठीक तरह से काम करता नहीं, उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, क्रोनिक फटीग। और जो हमारे माता भगिनी जो रहते हैं तो उनको जब महामारी आती है तो पेट में दर्द होना, चिड़चिड़ेपन बढ़ना, ये सभी चीजें। इसलिए उसको अच्छा न्यूट्रिशन देके अच्छा बीएमआई के ऊपर हमें लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ता है तो पहले 23 से लेके 25 तक हम अगर बढ़ते हैं तो वहां तक एक पहला ओवरवेट की तरफ चले जाते हैं।
फिर बाद में ओवरवेट अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो ओबेसिटी की ओर चले जाते हैं, 25 से 80, 28 से 30। और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, जॉइंट प्रॉब्लम्स, नी जॉइंट्स, ये सभी चीजें, कैंसर और हार्ट अटैक, प्री मैच्योर डेथ तक हम, ये गहरा उसका ये चला जाता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, जब मैं खुद ये कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर खड़ा था तो मेरा 32 इतना आया था। तो मेरी आंखें खुल गया, अरे मैं खुद डॉक्टर होते हुए मैं इतना सब, ये सब ऐश्वर्य मेरे पास है, सब नाम है, फेम है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मुझे कब अटैक आएगा और कब मैं एक जैसे बोलूंगा कि एक बम हूं मैं, कभी फट सकता हूँ, कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी मुझे शुगर बीपी गोली शुरू हो सकती है। तो ये सब मैं ऐश्वर्य और मेरा जो नाम फेम है, तो उसका क्या ये है, तो इसलिए मैं सब छोड़ के थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दिया। और मेरा अभी जो है वो 35 तक अभी मेरा BMI आ चुका है। फिर बाद में मैं उसको नॉर्मल करने के लिए अभी मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ चुका हूँ अभी भी। यस, तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें। बॉडी एज, देखिए बॉडी एज तो पता है, मैं अगर बोलूंगा कि मेरा एज अभी 47 है, अरे यार एज बोलना नहीं चाहिए था मैं, लेकिन बोल दिया 47 है। तो देखिए कि ये ठीक है, लेकिन कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जब मैंने जांच किया था, जब मेरा 44 एज था, तो उसके ऊपर मेरा 72 आया था। यानी देखिए ये किस तरह से कि क्रोनोलॉजिकल एज एक होता है, बायोलॉजिकल एज होता है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी हम कैलेंडर एज जो पकड़ते हैं ना, मेरा बर्थडे ये है तो मेरा वजह एज इतना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने मेरे शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो निसर्ग नियम है, जो मेरा शरीर, जो हमारा शरीर जो रहता है, पिंडिते ब्रह्मांडी यानी पंच तत्वों से बना है, ये सृष्टि भी पंच तत्वों से बनी है। तो वो सृष्टि की तरफ ध्यान देते देते, निसर्ग की तरफ ध्यान देते देते अपनी आइडियल दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी चीजें रहनी चाहिए। अगर हम ये रूल्स तोड़ते हैं निसर्ग के, तो हम अपना एज खोते चले जाते हैं और हम ओवर एज होते चले जाते हैं, जिसे बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। अगर जो इस पृथ्वी के ऊपर राम रहीम जो भी कुछ है, श्री कृष्ण, ये जो जन्म लेते थे भगवान, कोई भी यीशु विशु, तो ये सब ये निसर्ग के चक्र के हिसाब से चलते थे। तो वैसे ही हमें इस निसर्ग के चक्र की तरफ चलना चाहिए। अगर हमें गलती से हमें पता नहीं रहता ये निसर्ग के नियम क्या है, तो गलती से अगर हम हमसे टूटते हैं तो भी परिणाम भोगना पड़ता है। अगर किसी निखरा है, कोयला जलता, उसके ऊपर जानबूझ के पैर दिया क्या और अनजाने में गिरा क्या, तो वो आपको दर्द करने वाला है, वो आपको बर्न करने वाला है। तो उसी प्रकार से निसर्ग के चक्र हमें पता नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ते चला जाता है। तो ये हम एक आइडियल दिनचर्या के ऊपर आके आइडियल न्यूट्रिशन, जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार, एक्सरसाइज, ये सभी जो कुछ यहाँ मिलता है, उसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज की तरफ हम जाते हैं और फिर से हम यंग एंड फिट दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से बिफोर और आफ्टर देखिए ये हो सकता है। और आगे अगर मैं देखूंगा, दिखाऊंगा, तो ये यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पूरे 30 से लेके 35 एज तक के जो लड़के हैं, तो उसमें एक आध बंदा ऐसा है कि जो अबाउ 65 के ऊपर भी है, फिर भी उनमें घुल मिल जाता है, क्योंकि उसने खुद के शरीर की तरफ ध्यान दिया था, खुद को एक मेडिसिन फ्री और एक अच्छी तरह से एक खुद को मेंटेन किया है। देखिए कि यहाँ पे अनिल कपूर जी है और ये डेविड धवन जी है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो अपने सनी देओल जी है और यहाँ पे सौरभ शुक्ला जी है। यहाँ पे देखेंगे हम तो किस तरह से शिल्पा शेट्टी जी है और बाकी मोनिका जी है, और ये अक्षय कुमार जी और बाकी ये सेम एज के हैं, लेकिन उन्होंने खुद के शरीर की तरफ ध्यान दिया और एक हेल्दी, हैप्पी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इन लोगों के नीचे नाम लिखना पड़ा मुझे भी, क्यों? तो इन लोगों को पहचानता इसने नाम कोई याद ही नहीं रखता। ये इन लोगों को नाम लिखने की और बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आइडियल रहने की वजह से अपने आप ही समाज में उनका नाम रहता है। तो उसी प्रकार से नाम, फेम, बाकी ये सभी चीजों के लिए अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व, ये सभी चीजें अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, शरीर देखने के बाद। अगर करंट हेल्थ सिनेरियो अगर हमारे इंडिया का अगर हम देखेंगे, तो इसमें 65% अर्बन जो है, जो हमारे शहरी भाग में, उनको वो रेट है, 32% रूरल है, उसमें भी 75% वुमेन्स ही ज्यादा है, मेंस 54 है। अगर 10 में से 7 ओबेज लोग हैं पकड़ेंगे हम तो, और 10 में से 3 माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन का प्रमाण कम है। जैसे पहले बोला था कि आड़त नहीं है तो पोहऱ्यात कुठने येणार, तो वैसे जमीन में ही सत्व नहीं रहे हैं रासायनिक खतों की वजह से, तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो उसी वजह से ये जो हम खान पान लेते तो उतना न्यूट्रिश वैल्यू उसमें रहता नहीं है। अगर मैं बोलूंगा
कि आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कौन सी बीमारी कौन सी भी कंट्री में आती है तो 15 दिन महीने में हमारे कंट्री में आके हमारे जिले में, हमारे तालुका और गांव में वो आ रही है। तो जिसकी वजह से एक हेल्थ मेंटेन रखना एक काळाची गरज बन रही है, जिसकी वजह से अच्छा खान पान, अच्छा सकल संतुलित आहार, अच्छा एक्सरसाइज, शरीर खुद की तरफ ध्यान देना और एजुकेशन अबाउट हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे सब मिलता है। देखेंगे कि हमारे बॉडी को क्या इंपॉर्टेंस रहता है। हमने ये स्कूल टाइम में पढ़ा था, चौथी पांचवी सातवीं में। तो उसमें बताया गया था कि हमारा बॉडी जो रहता है 40% कार्बोहाइड्रेट मांगता है, उसमें से भी 25% फाइबर्स मिलता है। पानी बहुत बड़ा चाहिए, 30% प्रोटीन मिलना चाहिए बॉडी को, और 30% जो फैट रहता है वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड रहना चाहिए, विटामिन, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके। लेकिन उसके ऊपर हम अमल क्यों नहीं करते? तो हमारा जो शरीर है वो हमारे निसर्ग ने फुकट में दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेर है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आपकी आंख निकाल के दो, आप मेरा मुझे मैं आपको अभी 50 लाख देता हूँ, आपकी किडनी दो, लीवर दो, आपका हार्ट दे दो, आपको 1 कोटि रुपए दूंगा, हाथ दे दो 10 लाख दूंगा। यानी हमारा जो अनमोल शरीर है उसकी तरफ हम कभी ध्यान देते नहीं। लेकिन जब हम गाड़ी लाते हैं, 4 व्हीलर लाते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हैं, उसको अच्छा पेट्रोल डालते हैं, कहीं पे जाते हैं, ये सब चीजें उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हम गाड़ी के लिए बने, गाड़ी हमारे लिए बनी है। हम 10 गाड़ियां खरीद सकते हैं अगर हमारा शरीर अच्छा रहता तो। लेकिन जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखे, तो ये प्रॉब्लम्स में किस तरह से किनको क्या प्रॉब्लम थे, और वो प्रॉब्लम में किस तरह से ये प्रॉब्लम को ओवरकम करके यहाँ पे जो हमारे सीनियर जो मेंटोर्स है, जो हमारे कोचेस है, ये प्रॉब्लम को जूझते जूझते किस तरह से उसके ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, और किस तरह से वो प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी रहे। तो उनको हम एक 5 मिनट में एक दो चार जनों का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे। आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले जिसकी वजह से, और फिर बाद में आखिरी में खाली हमारा 6-7 मिनट का सेशन बचा है। और वो होने के बाद आपके जो भी कुछ क्वेश्चन रहते तो हम पूछेंगे, आप हमें पूछ सकते हो। हाँ, आप हम आपको उसके जवाब दे देंगे। यस। तो जो हमारे यहाँ पे सीनियर मेंटर्स है उन्होंने हैंड रेज करना है, और जो भी हमारे यहाँ पे माता भगिनी और बाकी जो भी कुछ यहाँ पे हमारे मेंटर्स है उनको आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना है कि किस तरह से आपको क्या प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम से आप किस तरह से ओवरकम आपने किया है। यस। सर गुड मॉर्निंग वाला गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सपना नरवटे है, मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ। इस फैमिली में आने के बाद मुझे इस फैमिली में ज्वाइन होकर मुझे 6-7 महीने हो रहे हैं। और इस फैमिली के आने के बाद मेरा जो आइडियल वेट जो मेरा था, मेरा 18 kg वेट लॉस हो गया है और 10 kg फैट लॉस हो गया है। और इससे मुझे मुझे कमर में बहुत दर्द था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, या आप कुछ जो काम कर सीढ़ियाँ चढ़ना था या खाना पकाना था, वो डॉक्टर ने बोला था कि आप नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से वर्कआउट करना मुझे बहुत अच्छा तो लगता था, मगर बहुत डर भी लगता था कि मन के में गैप रहने के कारण मुझे लगता था कि अगर मेरा जो है गादी सर कैसे से बोलते थे डॉक्टर, अगर वो निकल गई तो कैसा करना बोल के मैं डर के मारे नहीं करती थी। मगर इस फैमिली में ज्वाइन होने के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अभी जो जितना पहले मुझे दर्द होता था, अभी वैसे मुझे दर्द कहाँ भी नहीं है। ऐसे मेरा रिजल्ट है। यस मैम। यस मैम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और यस, जब आप मन के लिए जब आपको ट्रीटमेंट लेना बताया था तो क्या आप एक्सरसाइज कर पाते थे? नहीं मैम, उतना नहीं करती थी मैं। मगर इस फैमिली में ज्वाइन होने के बाद मैंने 1 महीना भी नहीं किया था डर के मारे से। मगर बाद में जब एक एक का रिजल्ट देखा मैंने मन के का, और उन्होंने अच्छा वर्कआउट करने के बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, इसलिए उनके भरोसे मैंने भी वर्कआउट किया। अभी मुझे भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं बहुत जो भी मुझे करना था मैं कर सकती हूँ। यस मैम। यस, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैम आपका। यस, और आपने ये प्रोग्राम मन का प्रॉब्लम कम करने के लिए शुरू किया था या वजन कम करने के लिए शुरू किया था मैम? मैंने तो मन के का ही किया था मैम।
मगर उसके साथ मेरा वजन भी कम हो गया मैम। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। यस, यहाँ पे हम एक प्रकार का डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, मतलब जीवन शैली में गलत जो जीवन शैली है उसको करेक्ट करते हैं, और यस हेल्दी और संतुलित आहार देते हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। यस मैम, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, अभी जाएंगे मनीषा मैम के पास। यस मनीषा मैम। अनम्यूट कर। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनीषा दीपक निम्बाळकर है और मैं श्रीगोंदा से बिलोंग करती हूँ। और मुझे इस फैमिली में आके 3 साल हुआ है। मुझे इस फैमिली में आने का कारण ही मेरा बढ़ता हुआ वेट और पेट था। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट के साथ साथ पेट भी बढ़ गया था। और मैं भी आपके जैसे हैप्पी टू हेल्प सेशन के माध्यम से इस फैमिली में आई थी। और मैंने इस फैमिली में आने के बाद और मेरे कोच के कहने पर अपना अमेजिंग ऐसा चाय नाश्ता रिप्लेस किया, तब जाके मेरा 25 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। और फैट जैसे वेट के साथ साथ मुझे माइग्रेन, एसिडिटी और पीसीओडी का भी तकलीफ था। वो भी मेरा अपना चाय नाश्ता और जो गलत लाइफस्टाइल है वो चेंज करने के बाद पूरा सॉल्व हो गया है। और मुझे देखिए वेट तो किधर भी कम होता है, लेकिन मुझे बोनस में रिजल्ट मिला है, वो है अस्थमा एलर्जी का। जो कि बचपन से ही मुझे अस्थमा एलर्जी की बीमारी थी और उसके कारण डॉक्टर ने पंप सजेस्ट किया था। और डॉक्टर बोले थे आप जैसा जैसा आपका एज बढ़ता जाएगा ना, आपका वो पंप का डोज बढ़ता जाएगा।